पता है हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर आपका कौन सा 8 चल रहा है। इसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का किस तरीके से काम है। तो अब इससे पहले हम इससे पिछले लेक्चर को कवर कर चुके हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बता रहा हूँ, इसमें हम दही पही दारू बना रहे हैं, दही बना रहे हैं, और आपका कुछ सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा है। किससे क्या कौन कौन से सूक्ष्म जीव से कौन सा हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है जैव उर्वरक। क्या है? जैव उर्वरक। अब ये जैव उर्वरक क्या, ध्यान से देखो, यानी जैव से जो मिला उर्वरक को ही जैव उर्वरक कहते हैं। एक लाइन में समझो, समझे? जो जैव से मिला उर्वरक है उसे जैव उर्वरक कहते हैं। ध्यान से देखो क्या लाइन में लिख रखा। जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा रसायनों बैक्टीरिया होते हैं। जैव उर्वरक हमें किससे मिलेगा? मुख्यतः जीवाणु से मिलेंगे और बैक्टीरिया से मिलेंगे। किससे? जीवाणु, कवक तथा साइनो बैक्टीरिया। अब साइनो बैक्टीरिया जो है ना, योरा साइनो बैक्टीरिया, इसका इसे शॉर्ट फॉर्म क्या है? ब्लू ग्रीन बीजीए। क्या कहेंगे? बीजीए। बीजीए मतलब कि ब्लू ग्रीन एल्गी साइनो बैक्टीरिया। इतनी बात क्लियर? पीछे तो कह रहे थे साइनो बैक्टीरिया 11th क्लास में जो आपने पढ़ी थी, तो ये क्या है? साइनो बैक्टीरिया होगी। तो साइनो, एक तो आपके जो जैव उर्वरक के मुख्य तौर कितने? कवक होगी, जीवाणु हो गए, और बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी होगी। अगला पॉइंट देखो, लेग्यूमिनेसी पादपों की जड़ों की ग्रंथियों का निर्माण राजजीवों की सहजीवी संबंध द्वारा होता है। मैं आपसे कह रहा हूँ लेग्यूमिनीस। अभी लेग्यूमिनीस पादप कौन है? देखो, लेग्यूमिनस एक कुल का नाम है, मतलब एक उसका नाम है, एक अलग अलग उसका। ये तो लेग्यूमिनस में क्या क्या होगी? ये दालों का कुल है। किसका कुल है? दालों का कुल। किस कोई सी भी दाल हो, मसूर, उड़द, चना, जोन सी भी दाल हो, सब लेग्यूमिनेसी में होगी। अब दालों का कुल कौन सा? लेग्यूमिनेसी। दालों का कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेसी। तो क्या कहना चाह रहा है? यो कहना चाह रहा है लेग्यूमिनेसी पादपों की जड़ों ग्रंथियों का निर्माण करती से राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा था। देखो, जो हमारी दालों का कुल है ना, उसके जो जड़ रहेगी, जड़ों पे एक विशेष प्रकार का राइजोबियम पाया जाएगा, और वो सह संबंध में पाया जाएगा दाल और उसके बीच में। समझे? मतलब कि वो क्या काम करेगा? उसे उसमें मदद करेगा, उसकी जो लेग्यूमिनेसी की पौधों को। समझे? आगे देखो, यह जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बन के रूप में परिवर्तित करती है। जो यह जीवाणु है ना, ये जो राइजोबियम था, इस राइजोबियम का काम क्या है? जो वायुमंडल में नाइट्रोजन थी उसे स्थिरीकृत कर कार्बनिक अणु में परिवर्तित करना। नाइट्रोजन को कार्बनिक अणु में बदलने वाला कारक कौन है? उसका नाम है राइजो। समझे? और आगे देखो, अगला पॉइंट क्या? पादप इसका उपयोग पोषक के रूप में करते हैं। पादप किसका उपयोग करेंगे? पोषक के रूप में। किसका उपयोग? पोषक के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य जीवाणु उदाहरण एजोस्पाइरम तथा एजेटोबैक्टर मृदा में मुक्त अवस्था में रहते हैं। मैंने कहा अन्य जो जीवाणु है, यानी कि बैक्टीरिया जो है, वो क्या? रोजोस्पाइरम और एजोबैक्टर मृदा में मुक्त अवस्था में पाई जाओगी। आपसे पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा जीवाणु है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, उस जीवाणु का नाम है रोजोस्पाइरम और एजेटोबैक्टर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइकोराइजा। अभी माइकोराइजा क्या है? देखो, माइकोराइजा जो है, ये कवक और उच्च पादपों की जड़ों के साथ संबंध है। समझे? यानी जो उच्च पादप है उनकी जड़ों के साथ संबंध कवक जो बना होगा ना, कवक और उच्च पादप जो मिलके बनेंगे उसे कहेंगे माइकोराइजा। जैसे कि मैंने लिख रखा, कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध माइकोराइजा स्थापित करता है। समझे? अगला पॉइंट देखो, ग्लोमस जीनस के बहुत से सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं। कौन से जीनस के? ग्लोमस जीनस के। ग्लोमस जीनस के बहुत सारे सदस्य क्या बनाएंगे? माइकोराइजा बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इस संयोजन में कवकीय सहजीवी प्रक्रिया से फास्फोरस का अवशोषण को उसे पादप में भेज देते हैं। समझे? अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने को देखो, मैं कह रहा हूं मेरे पास कवक है, कवक प्लस कवक हो गया, और आपका दूसरा हो गया जड़। जड़ किसकी? पादप की। वो भी कौन से पादप की? उच्च पादपों की जड़ प्लस कवक मिलाकर क्या बनाएंगे? माइकोराइजा। यो क्या है? यो एक प्रकार का सहजीवी संबंध है। क्या है? सहजीवी संबंध है। ध्यान से देखो, अब इसमें कवक का काम क्या और जड़ का काम क्या? जो हमारी कवक है वो मृदा से
फॉस्फोरस का अवशोषण करेगी, या जो कवक है ना, जो कवक है वो क्या करेगी, सब चीज का अवशोषण करेगी और पादप में भेज देगी। समझे? फिर देखो इस संयोजन में कवक की सहजीवी मृदा से फॉस्फोरस का अवशोषण कर उसे पादपों में भेज देती है। कवक क्या करेगा, मृदा से ले होगा, किसे अवशोषण करेगा, क्या करेगा, फास्फोरस हो गया, मिनरल हो गए, उसे कहां भेजेगा, इसकी जड़ में, किस में, और ये जड़ क्या काम कर रही जड़ कर रही है इसे एक प्रकार घर का काम करी, घर देने का, यानी कि इसका गृह स्थल है, कौन है गृह स्थल, जड़ है। समझे? यो इसे अपने पास रख रही है, और यो जो है यो ये दे रही फॉस्फोरस आयन दे रही लाके, और यो क्या कर रहा, यो इसकी अपने अंदर इसे जगह दे रही, कौन दे रहा, जड़ अपने अंदर जगह दे रही, किसे, कवक को। इतनी बात करिए। यो क्या है, सहजीवी एक प्रकार का संबंध, जैसे आपने लाइकेन पढ़ा होगा, क्या था लाइकेन, अगर मैं इसी जगह कवक प्लस क्या कर दूं, सेवाल कर दूं, सेवाल, तो इसका संबंध क्या होगा, लाइकेन। समझे? मैं कह दूं लाइकेन किसका संबंध है, लाइकेन कवक प्लस सेवाल का संबंध है, और माइकोराइजा किसका संबंध है, उच्च पादपों की जड़ प्लस कवक का संबंध। समझ में आया? समझ में आ गया? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपका अगला टॉपिक स्टार्ट हुआ। अगले टॉपिक का नाम है साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया को मैंने आपको पहले बता दी, साइनोबैक्टीरिया को हम बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, नील हरित शैवाल भी कहते हैं, दूसरा नाम पता चल गया। ध्यान से देखो साइनोबैक्टीरिया है क्या चीज, साइनोबैक्टीरिया जो है हमारा, साइनोबैक्टीरिया स्वयं पोषित सूक्ष्म जीव, यानी यो क्या है, अपना पोषण स्वयं बना होगा, ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अपना पोषण स्वयं बना रहा, उसे कहेंगे स्वयं पोषित सूक्ष्म जीव। इतनी बात क्लियर? आगे देखो, जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप में पाए जाते हैं, जो जल और थल दोनों में पाए जाएंगे। मैं कह रहा हूँ साइनोबैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना होगा, तो स्वयं पोषी कह देंगे, और यो जल में पाया जाएगा और थल में पाया जाएगा, जल में और थल में। अगला पॉइंट देखो, इनमें बहुत से वायुमंडल इसमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे जीव साइनोबैक्टीरिया है हमारे जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को क्या करेंगे, स्थिरीकृत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्थिरीकृत। अब देखो वे कौन कौन से, मैंने 3 लिख रखे, एक एनाबेना नोस्टिक और एक ऑसिलेटोरिया। एनाबेना नोस्टिक और ऑसिलेटोरिया 3 है ये, जो क्या करेगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। किस करेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। जो धान है यानी जो चावल की खेती है हमारी, उसमें जो साइनोबैक्टीरिया है हमारी बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। इतनी बात क्लियर? तो मैं आपको आशा करता हूँ कि आज आपको ये चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप पे जितने मैंने पीछे लेक्चर डाले थे इसी के अंतर्गत यह होगा। जो आज मतलब आपका 8वां जो चैप्टर है आपका, क्या नाम है इसका, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव क्या उपयोग है, हम सारा इसमें हम कवर कर चुके हैं। तो अब हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो मैं आपको पहले बता दूं, यदि आपको देखो मतलब ये समझ में आ रहा हो जो मैं समझा रहा हूँ आपको, तो आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और यदि आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट भी करके बता सकते हैं।